Hello बच्चों, let's read the question. An LED is constructed from a PN junction diode using gallium arsenide phosphide. ये आपका एक सेमीकंडक्टर है, कंपाउंडर सेमीकंडक्टर. The energy gap is 1.9 electron volt. एनर्जी गैप कितना? 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. द वेवलेंथ ऑफ द लाइट एमिटेड विल बी इक्वल्स टू. तो आपको बताना जो लाइट की वेवलेंथ जो एमिट होगी वो कितनी होगी, आपको उसके बारे में बताना. सो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. The key concept of this question that we should know about the working of an LED. तो एलईडी की वर्किंग कैसे वर्क करती है आप देखिए जरा. हमारे पास बेटा दो बैंड होते हैं. एक बैंड हमारा होता है ये, जिसे हम कहते हैं कंडक्शन बैंड. और एक बैंड होता है हमारा ये, जिसे हम कहते हैं बैलेंस बैंड. ओके. अब बैलेंस कंडक्शन बैंड में हमारे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स. कौन होते हैं? अच्छा, इलेक्ट्रॉन. ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो फ्री रहते हैं हमारे. दीज आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स. अच्छा, वैलेंस बैंड में क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स भी रहते हैं. लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं? बाउंड होते हैं. और यहाँ रहते हैं बेटा हमारे होल्स. किसमें कौन रहते हैं? होल्स. तो बैलेंस में हमारे रहते हैं होल्स बैलेंस बैंड में. और कंडक्शन बैंड में रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स. नो प्रॉब्लम. अब ये जो कंडक्शन बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि निकल चुके हैं और पीछे क्या क्रिएट करके गए हैं? होल्स क्रिएट करके गए हैं. अब होता क्या है बेटा, जब ये वाला इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे, यहाँ से नीचे जंप करता है इधर, तो ये होल के साथ क्या होता है? रिकम्बाइन होता है. अब ये जो होता है, ये दिस एनर्जी लेवल इज कंडक्शन एनर्जी लेवल और दिस एनर्जी लेवल इज बैलेंस एनर्जी लेवल. तो इन दोनों एनर्जी लेवल्स के बीच का जो ये गैप होता है, इसको हम कहते हैं एनर्जी गैप. इसको क्या कहते हैं? एनर्जी गैप. अच्छा, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ये आएगा, तो ये एनर्जी गैप की जो एनर्जी होगी उसको वार क्या कर देगा? रेडिएट. और यही हमारी क्या बनती है? लाइट, जिसकी एनर्जी कितनी होती है? एच न्यू. दैट मीन्स बाहर निकलने वाली लाइट की जो एनर्जी होगी वो गैप के इक्वल होगी. वी कैन से द एनर्जी ऑफ फोटोन एमिटेड ड्यू टू ट्रांजिशन. इस ट्रांजिशन में जो एनर्जी निकलेगी वो हमारा एच न्यू होगी. एच न्यू विल बी इक्वल टू द ई जी. सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. तो यही इजी हमें गिवन है. हमें इजी कितना गिवन है बेटा? गिवन है हमें इजी इक्वल्स टू 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. दैट मीन्स ये हमारा हो जाएगा 1.9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स. ये हमारी हो गई एनर्जी गैप. इसके बाद आपसे पूछा क्या? आपसे पूछा वेवलेंथ. दैट मीन्स द वेवलेंथ इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क. तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं कौन से वाले एक्सप्रेशन से? जो हमने अभी अभी पढ़ा है उससे. तो द वेवलेंथ विल बी गिवन बाई इज इक्वल्स टू क्या है हमारा? एच न्यू. और न्यू हमारा होता है सी अपॉन लैम्डा. क्योंकि ये हमारा होता है सी इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा. ये हमारा एक एक्सप्रेशन रहता है वेव वेलोसिटी का. तो इजी विल बी एच सी बाई लैम्डा. एच हमारा होता है 6.6 इंटू 10⁻⁻34. सी हमारा 3 इंटू 10⁻8 एंड डिवाइडेड बाई लैम्डा. हमें चाहिए दिस विल बी लैम्डा हमारा यहाँ चला जाएगा, इजी डाउन में आ जाएगा. तो इजी हमारा आएगा कितना? 1.9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19. अगर बेटा हम इसको सॉल्व करें तो हमारा 6.6 और 3 का मल्टीप्लीकेशन बिकम्स 19.8 डिवाइडेड बाई ये 1.9 1.6 का मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा ऑलमोस्ट 3.04 इंटू पावर्स को ऐड करते हैं. ये -34 8 10⁻⁻26 बचेगा और नीचे से वो जाएगा प्लस का हो जाएगा 19. नो प्रॉब्लम. सो लैम्डा विल बिकम्स व्हाट? इसका अगर डिवाइड कर दें तो दिस विल बिकम्स ऑलमोस्ट 6.53 समथिंग इंटू 10⁻, ये -26 और 19 बिकम्स माइनस का 7 मीटर. तो अगर अपने ऑप्शंस को मैच करें तो ये नैनोमीटर्स और एंगस्ट्रॉम में ही आ रहा है ऑलमोस्ट. तो समथिंग ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 653 इंटू 10⁻⁻9 मीटर.
तो ये हमारा लैम्डा आ जाएगा 653 नैनोमीटर और इट इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू द 654 नैनोमीटर। सो अगर अपने ऑप्शंस को मैच करें तो 654 नैनोमीटर सेकेंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। सो वी कैन से द करेक्ट ऑप्शन second. I hope you have understood it well. Best of luck.